हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जब हमारा फोकस अपनी चीज़ों से भटक जाता है, जब हम अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते और अपना विजन, अपना गोल, अपना लक्ष्य भूलकर फिर से किसी न किसी चीज़ के बहकावे में आ जाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल पत्थर बन जाओ और रोबोट बनकर सिर्फ एक तरह की लाइफ जीते रहो। आपको एंजॉय करना चाहिए, थोड़ा बहुत भटकाव सही रहता है, मगर जब किसी और की वजह से आपका ध्यान पूरी तरह से भटक जाए और आप किसी चीज़ पर काम करना ही छोड़ दो, तब सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये जो आप खूबसूरत चेहरे देखते हो, जिन पर भी आपका दिल अटका हुआ है, अगर वहां से पूरी तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वहां से कोई उम्मीद की किरण आपको नजर नहीं आ रही, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। खुद के सपनों को, अपने आप को दांव पर मत लगाओ, क्योंकि ये टाइम निकल गया तो उनके जाने का अफसोस तो आपको होगा। उसके साथ साथ ये बात भी चुभने लगेगी कि मैंने अपनी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपकी लाइफ का पहला लेवल आपको खुद को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद की ही बातें नहीं सुनते, खुद के लिए ही कुछ करने से पीछे हट जाते हो, तो दूसरे से कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि उसके आने से आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलने लगेगी। आपके एग्जाम है, आपको अभी पढ़ना चाहिए, और इधर आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के मैसेज का वेट कर रहे हो कि बस किसी तरह से उनसे बात हो जाए। और भाई, अगर वो थोड़े भी अंडरस्टैंडिंग है, आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगे। पर जिन्हें आपके आगे बढ़ने और ना बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि आप पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ रहे, या किसी चीज पर ध्यान दे पा रहे हो या नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। उधर तो वो जैसे तैसे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर इधर आप हद से ज्यादा परेशान होते रहोगे। तो ऐसा कुछ मत करो जिससे आपको तकलीफ होती रहे। और अपने इमोशन ऐसे मत बनाओ कि चार बातें किसी से हो जाए तो आप घंटों उनको सोचते रहते हो। आपके ये थॉट्स आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको खुद को होल्ड करने की बहुत जरूरत है। आपके इमोशंस ऐसे होने चाहिए कि अगर किसी से बात हो रही है तो उसी टाइम उसी टॉपिक पर बात करते जाओ। अपने माइंड में किसी भी तरह का सिनेरियो मत बनाओ। कई बार हम किसी को अच्छे से जानते भी नहीं हैं, उसके बावजूद उसके लिए बहुत कुछ फील करने लगते हैं, और बाद में पता चलता है कि उनका बिहेव सबके साथ ही एक जैसा है। वो सबके साथ ही एक तरह की बातें करते हैं, वही सब बातें दूसरे लोगों से भी बोली जा रही है जो आपको बोली गई थी, तो आपको बहुत ज्यादा हर्ट होता है। जबकि अभी आपने सामने वाले को जाना भी नहीं था, उसके बावजूद उसके लिए इतना फील करने की वजह से आपने ये समझ लिया कि आप उसकी लाइफ में स्पेशल हो। तो ऐसा कुछ मत करो कि बिना जाने ही किसी से बहुत अट्रैक्शन फील करने लगो। आपको टाइम देना चाहिए और दूसरे को जानना चाहिए। ऐसा करने से आपका फोकस हिलता नहीं, आपका माइंड मजबूत बनता है, आपके इमोशंस मजबूत बनते हैं, और आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में हेल्प होती है। और फिर किसी तरह के बहकावे में आने से अच्छा है कि रियलिटी को एक्सेप्ट किया जाए, माना जाए कि अपनी सिचुएशन सिर्फ आप खुद ही ठीक कर सकते हो। ये जो बड़े बड़े सपने देखे हैं, ये जो लाइफ में कुछ ना कुछ लेना है, कुछ करना है, वो सब कुछ सिर्फ तभी हो सकता है जब आप सिर्फ इमेजिनेशन में ना जीकर रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, रियलिटी में आगे बढ़ते हो। बगैर आपके सपोर्ट के आपको कोई खुश नहीं कर सकता। आपका मेन मकसद अपनी फैमिली को आगे लाना होना चाहिए, अपने लिए कुछ करना होना चाहिए। वो एक गाने की लाइन है ना कि काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। तो ये जो आप हर दूसरी लड़की को देखकर उससे दिल लगा लेते हो, हर किसी दूसरे लड़के से बात करके उन्हीं के सपने सजाने लगते हो, ये बंद करके इस बात को समझना शुरू करो कि अभी आपको खुद की सबसे ज्यादा नीड है। जो आपका अपना है वो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, पर जबरदस्ती सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए हर किसी से दिल लगाने की सोची तो टाइम भी वेस्ट होगा और सपोर्ट भी किसी का दिल से नहीं मिलेगा। तो करियर बनाना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, करियर बनाना सिर्फ किसी को दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी को दिखाओगे कि हाँ ये देख मैंने कर लिया है, बल्कि भाई आपकी फैमिली की सिचुएशन सुधरती है, आपको अंदर से सुकून मिलता है कि हाँ चलो इस चीज में हम आगे बढ़ पाए, बहुत सारी टेंशन कम हो जाती है, अपनी मर्जी से जीने का हक मिलता है, लोग अपने आप इज्जत करने लगते हैं, आपकी पहुंच होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये लड़कियों को इंस्टाग्राम पर स्टॉक करना, चैट करके अपना टाइम वेस्ट करते जाना, हर एक शख्स को इंप्रेस करने की सोचना, और जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा उसी के लिए घंटों सोचते रहने से अच्छा है कि अपने आप को टॉप प्रायोरिटी दी जाए, खुद के बारे में सोचना शुरू किया जाए, खुद के लिए कुछ किया जाए। यानी उम्मीद जब अपने आप से लगी होती है तो उसके टूटने के चांस बहुत कम होते हैं। दूसरे से उम्मीद लगाने से हमें बार बार उनकी पूछ करनी पड़ती है, उन्हें ऐसे लगने लगता है कि जैसे उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और कई बार तो वो एहसान जताने लगते हैं। तो अपने आप से जितनी चीजें की जा सकती है वो जरूर करो। जिन्हें आपसे दूर जाकर खुशी मिल रही है, मुझे नहीं लगता आपको उन्हें बार बार टेक्स्ट या कॉल करते रहना चाहिए। और याद रखो, कभी भी बहुत देर नहीं होती। आप जब चाहो अपने लिए कुछ करना शुरू कर सकते हो, फिर चाहे एज कितनी भी हो या टाइम कितना भी हो।
आपको अपने लिए प्लान बनाना चाहिए, लाइफ में कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपके मजबूत बनने से आप जल्दी से फूल नहीं बनते। आपका लाइफ स्टाइल बदलता है जो आपको एक मैच्योर इंसान बनने में हेल्प करता है। फिर आप अपनी और अपने साथ के बाकी लोगों की भी हेल्प करते हो। आपकी बातें लोगों को एक्सपीरियंस देती है, आपकी बातों से उन्हें काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिलता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बातें करते हो, वो बातें बताते हो जो उनकी हेल्प करती है अपने फैसले लेने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में। तो आप लाइफ एंजॉय ज़रूर करो, घूमो फिरो, दोस्त बनाओ, उनके साथ अपनी बातें शेयर करो और उनकी भी सुनो। मगर इसके साथ साथ अपने करियर पर, अपने गोल पर फोकस ज़रूर रखो, जिससे आप लाइफ में अपनी मंजिल तक पहुंचो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की बातें वाकई आपको पसंद आई होगी, आज की बातें आपको हिम्मत देगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।